Good morning to you all. Today we are going to start next topic of the chapter matrix, that is transpose of a matrix. अब transpose of a matrix हमारे पास क्या होता है? Let us consider we are having a matrix capital A. पहले मैं लिख देता हूँ definition क्या होती है. Transpose of matrix means interchangement of rows and columns. अगर हम लोग रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाती है. लेट अस सपोज कैपिटल ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6. तो मैं ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहता हूं तो एक बार याद रखिएगा ए ट्रांसपोज को या तो ए डैश के साथ डिनोट किया जाता है या ए की पावर टी लिखा होता है. इस तरह से ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए की पावर टी. अब अगर ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है, जो रोज हैं इन्होंने कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है. तो इट एम्प्लाइज ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 एंड 6. चेक कीजिए, पहले मेरे पास ऑर्डर था 2/3 लेकिन अब की बार मेरे पास ऑर्डर आ गया है 3/2. मींस जो रोज हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई हैं. सिमिलरली लेट अस कंसीडर ए में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई and I want to find out A transpose. तो it implies A transpose will be equals to, देखिए ABC पहले रो की फॉर्म में लिखा था, now I am going to write it like column in the form of column. इसी तरह से DEF तो यहाँ लिखेंगे DE and F and after that GHI, so I will write down it as GH and I. तो ऑर्डर यहाँ पे 3/3 था, यहाँ पे भी 3/3 रहेगा. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आती है तो ऑर्डर डज नॉट चेंज, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आती है तो ऑर्डर जरूर चेंज हो जाता है. इसी तरह से रोज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे पास जो है ए का ट्रांसपोज आ जाएगा. ठीक है जी. अब इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज का फिर से अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स वापस आ जाती है. चेक कीजिए, ये मेरे पास ए ट्रांसपोज है, इसका मैं दोबारा से अगर ट्रांसपोज लेता हूं तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज की दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं. रोज विल बी कन्वर्टेड टू कॉलम, सो इट विल बी 1 4 2 5 3 एंड 6. और चेक कर लीजिए ये मेरे पास ए मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो वापस आ गई थी. अब इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कि अगर हम लोग A प्लस बी या A माइनस बी ट्रांसपोज लेते हैं तो बेटा जी दैट कम्स आउट टू बी A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. और सिमिलरली अगर माइनस लेते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. मतलब क्या है कि दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं. ठीक है जी. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांसपोज. अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन की अगर बात करें तो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि अगर a इंटू बी ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, होल ट्रांसपोज a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका होल ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं, देन इट्स आंसर विल कम आउट टू बी b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज. सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग करके लिखा जा सकता है. लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन की चीज है बेटा, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं A into B का ट्रांसपोज will become B transpose into A transpose. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे लेट कैपिटल A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डील करती हैं. कैपिटल A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन capital A is symmetric matrix. Capital A is symmetric matrix if and only if A ट्रांसपोज जो है वो A मैट्रिक्स से बराबर आ जाए. अगर A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं और वो दोबारा A के बराबर आ जाता है then we can say that this is a symmetric matrix. एक एग्जांपल लेके देखिए, let us consider an example. कैपिटल A इज इक्वल्स टू, चेक कीजिए पुत्र जी, 3 2 3. उसके बाद मैं कंसीडर कर लेता हूं 2
3/2 एंड -1, यहाँ पे भी -3/2 ले लेते हैं। आफ्टर दैट 3 -1 एंड 1। अब ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स आ गया है। अब अगर मैं ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहता हूं, ए डैश, ए ट्रांसपोज मींस क्या है कि जो रोज हैं दोज विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। चेक कीजिए 3 2 3, उसके बाद ये रो को मैं कॉलम की फॉर्म में लिखने जा रहा हूं 2 -3/2 -1, उसके बाद थर्ड रो को कॉलम की फॉर्म में लिखने जा रहा हूं 3 -1 एंड 1। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन जब ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स एज इट इज रह गई है। ये जो ए मैट्रिक्स है ये मेरे पास एज इट इज वही का वही आंसर मेरे पास वापस आ गया है। सो आई कैन से दैट कि दिस मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। फिर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डील्स विद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब उसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Now, what is its definition? A square matrix is called skew symmetric. A square matrix is called skew symmetric matrix if and only if A transpose is equals to minus of A. अगर A ट्रांसपोज A के बराबर आ जाता है देन वी कैन से दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर आता है देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैपिटल A इज इक्वल्स टू 0 E F, उसके बाद -E 0 G, यहां पे कंसीडर कर लेते हैं -F -G एंड 0। अब यहाँ पे अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहूं, चेक कीजिएगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं 0 E F, उसके बाद -E 0 G एंड आफ्टर दैट -F -G एंड 0। अब ये मैट्रिक्स इसके बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकालता हूं, चेक कीजिएगा, ये टर्म बन जाएगी 0 E एंड F। This line will become, या this row will become -E 0 and G. Third row will become -F -G and 0. अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये मैट्रिक्स मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गई है। सो आई कैन से दैट A डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। और अगर A डैश इज इक्वल्स टू माइनस A आ गई है तो इट मींस दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बेटा एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। डायगोनल एलिमेंट हमेशा हमारे पास 0 होते हैं। चेक कर लीजिए, ये जो मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ किया है ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है। मैंने मैट्रिक्स का डायगोनल बताया था कि एक सिंगल डायगोनल होता है, मतलब A11 एलिमेंट से लेकर A33 एलिमेंट तक, या A11 एलिमेंट से लेकर A22 एलिमेंट तक। और यहाँ चेक कर लीजिए, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट इसके 0 होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इट इज वेरी मच एसेंशियल दैट द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थ्योरम। Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इसका हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यू मस्ट नो द रिजल्ट फॉर दिस थिंग। अब इसमें होता क्या है कि कैपिटल ए को हम लोग, अगर कैपिटल ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग P प्लस Q की फॉर्म में लिख देते हैं, वेयर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। और जनरली जब हम लोग ये P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो P जो होता है वो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर होता है, और जो Q होता है बेटा दैट इज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो P हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर इसका प्रूफ देखना तो देखिए किस तरह से ये P सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे है। यहाँ पे आप P डैश यानी कि P का ट्रांसपोज ले लीजिए, 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज, और चेक करिए ये आंसर आता है 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज। और मैंने बोला है कि जब A ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं दैट विल कम आउट टू 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A। और ये चेक कर लीजिए वैल्यू P की सेम इसी तरह आ रही है। P की वैल्यू क्या थी 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज,
और 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए वापस आ गया, यानी कि पी का ट्रांसपोज जो है पी के बराबर आ गया। सो इट मींस पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमिलरली अगर क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, चेक कीजिए क्यू डैश 1/2 ए माइनस ए डैश का दोबारा से ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए रह जाएगा, ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज। और इसमें से अब मुझे माइनस का साइन बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ये मेरे पास दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ रही है। तो चेक कीजिए क्यू डैश यानी क्यू का ट्रांसपोज जो है माइनस क्यू के बराबर आ गया, तो इट मींस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपने गिवन मैट्रिक्स में ये p फाइंड आउट करना है, दैट इज 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, और q फाइंड आउट करना है, दैट इज 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। और आप लोग चेक भी करोगे कि जब आप p और q को ऐड करोगे तो आपके पास a मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। Now, first question of exercise 3.3 सिंपल ये कहा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। पहले लेट अस कंसीडर कैपिटल A, मैं इस तरह से कंसीडर कर लेता हूं 5, उसके बाद 1/2 एंड देन -1। सेकंड पार्ट इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज 1 कॉमा कैपिटल A ही लिख लेते हैं दोबारा से, 1 कॉमा -1, 2 कॉमा 3, and after this third one as capital A is equals to -1 5 6 under root 3 5 6 and then 2 3 and -1। ये मेरे पास तीन मैट्रिसेस हैं, I want to find out their transpose, so it implies A transpose is equals to, check कीजिए, it will become 5 1/2 and -1। जो ये रोज हैं इनको कॉलम्स की फॉर्म में लिख देना है, या ये पूरे का पूरा कॉलम है इसको रो की फॉर्म में लिख देना है। आफ्टर दिस सेकंड वन इट एम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, पूरी ये फर्स्ट रो 1 और -1, सेकंड रो 2 एंड 3, एंड इसके बाद ए ट्रांसपोज इधर फाइंड आउट करते हैं, इट विल बी -1 5 6 अंडर रूट 3 5 6 2 3 एंड -1। So this is the transpose of these three matrices। ठीक है जी, सिंपल से क्वेश्चंस है इसके हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, in this part we have to verify that A minus B whole transpose is equals to A transpose minus B transpose। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग A transpose फाइंड आउट कर लेते हैं। A transpose will become equals to -1 2 3 5 7 9 -2 1 and 1। B transpose is equals to -4 1 -5 1 2 0 1 3 and 1। A transpose -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। B transpose -4 1 1 1 2 3 -5 0 and 1। अब क्योंकि वेरीफाई करना तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम लोग A माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए बेटा जी, A माइनस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड A माइनस बी इज इक्वल्स टू, पहले A के एलिमेंट्स में से B के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। -1 + 4 इज 3, 2 - 1 इज 1, 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 is -2 and 1 - 1 is 0। This is A minus B, it implies A minus B whole transpose। अब A minus B whole transpose बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, जो ये रोज हैं इनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, दैट इज 3 1 8 then 4 5 9 and after that -3 -2 and 0। So this is your A minus B whole transpose and this is equation number 1। अब फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड, RHS A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू, अब ये A ट्रांसपोज निकाला हुआ है, ये B ट्रांसपोज निकाला हुआ है, दोनों को माइनस करते हैं। -1 - 4 इट इज 3, 5 - 1 4, -2 - 1 -3। चेक कर लीजिए, पहली रो सेम आ गई है। देन 2 - 1 इज 1, 7 - 2 इज 5, 1 - 3 is -2, 3 -
प्लस का 5 हो गया 8, 9 माइनस 0 इज 9 एंड 1 माइनस 1 इज 0। और यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं, देखिए 3 4 माइनस 3 देन 1 5 माइनस 2 8 9 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। From 1 and 2 we can say that from 1 and 2 we can say that A minus B whole transpose is equals to A transpose minus B transpose. Now let us consider sixth question, first part. Question number 6, first part. Capital A is equals to cos alpha, sin alpha, and then minus sin alpha, and after that cos alpha. And we need to prove that या verify that, हम लोग को ये लिखा हुआ है verify that A transpose into A is equals to I. I means identity matrix. तो पहले A transpose find out करते हैं बेटा जी। A transpose is cos alpha और sin alpha। चेक कीजिए, पहली रो को मैंने पहले कॉलम के तौर पे लिख दिया है, उसके बाद माइनस sin alpha and cos alpha. Second row has been written as second column. Now we need to find out, verify that A transpose into A is equals to identity matrix. Left hand side ले लेते हैं बेटा जी, A transpose into A means to say this is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. इसको मल्टीप्लाई करते हैं A मैट्रिक्स के साथ, that is cos alpha minus sin alpha sin alpha into और यहाँ cos alpha. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, this row will be multiplied with the columns, so it will become equals to cos square alpha plus sin square alpha, next sin alpha cos alpha or minus sin alpha cos alpha. After this, second row with first column sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha. Sin alpha into sin alpha is sin square alpha, cos alpha into cos alpha is plus का cos square alpha. Now this plus minus will be cancelled out, plus minus will be cancelled out, and we know that cos square alpha plus sin square alpha is equals to 1, cos square alpha plus sin square alpha is equals to 1, so it can be written as 1 0 0 and 1, and this is identity matrix which is equals to right hand side, and this proves the result. Now let us consider 10th question, third part. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आता है। इट इज रिटन एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैपिटल ए एक मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन है, दैट इज 6 -2 2 -2 3 -1 then 2 -1 and 3, and we need to express it as sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसी लेक्चर में थ्योरम के अकॉर्डिंगली if we want to express it as sum of symmetric and skew symmetric matrix, we need to find out the value of P which is equals to 1/2 A plus A transpose and Q which is equals to 1/2 A minus A transpose. तो सबसे पहले P फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन P is equals to 1/2 A plus A transpose. 1/2 बाहर लिख लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखते हैं, दिस इज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3 plus A transpose. It will be 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3. So after solving, this will become 1/2 into corresponding elements will be added to corresponding elements and remaining elements सारे इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 then 6 -2 उसके बाद 4 -2 and 6, और जब 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास बेटा जी आ जाता है 6 -2 2 -2 3 -2 2 -1 and 3। वैसे तो ये यहीं पे हमारे पास A मैट्रिक्स आ गई है, बट स्टिल वी नीड टू फाइंड आउट Q। अब Q की बात करते हैं, 1/2 A minus A transpose, दिस इज इक्वल्स टू 1/2
A matrix 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 and 3 minus दिस इज ट्रांसपोज। अब इसका माइनस करेंगे 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 and 3। अब इसके बाद जब हम लोग इसको माइनस करते हैं बेटा हमारे पास आता है 1/2 मैट्रिक्स 6 minus 6 0 minus 2 plus 2 0 2 minus 2 0 सारे के सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के हमारे पास जीरो आ जाएंगे। दैट इज 2 से डिवाइड करके भी हमारे पास आंसर यही रहेगा। बाई चांस हमारे पास ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसके सारे एलिमेंट्स जीरो आ गए हैं, बट स्टिल आप लोगों ने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है, पी भी फाइंड आउट करनी है और क्यू भी फाइंड आउट करनी है। और जब आप ये लोग फाइंड आउट कर देंगे तो इसके बाद आप लोगों ने लिखना है P प्लस क्यू, इट एम्प्लाइज P प्लस क्यू। P की वैल्यू आई थी हमारे पास 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 2 2 minus 1 and 3 plus this null matrix 0 0 0 0 0 0 and 0 0 0। और बेटा इसको ऐड करने पे हमारे पास यही मैट्रिक्स बच जाती है 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 2 2 minus 1 and 3। एंड हम लोग चेक कर सकते हैं दिस इज अगेन इक्वल्स टू कैपिटल A। Therefore, this square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। बेटा एक करेक्शन, यहाँ पे हमारे पास जो -2 का हाफ -1 आना है, सिमिलरली हेयर -1 और यहाँ पे भी हम लोग -1 लिख सकते हैं। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए बेटा जी।